हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु और यीशु मसीह। हम देखेंगे कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है। और भजन संहिता 91 क्योंकि ये सारे इस टॉपिक में आने वाला है। तो कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो एक कविता जैसा पढ़ते हैं, लिखा है, हमें पढ़ना चाहिए। ये हमारा धर्मी पुस्तक है धर्मी पुस्तक है, तो हमें पढ़ना चाहिए। एक भाग पढ़ के हाँ हम रोज़ पढ़ते हैं, ये थिंकिंग, ये थॉट हम लोग का रहता है, तो उस टाइप का हम करते हैं कि हम रोज़ पढ़ते हैं वचन। हमारे परिवार में वचन डेली होता है, अच्छी बात है, लेकिन वाकई में होता है ये हमें देखना है। तो मुझे भी पहले होता था, जब वचन का पार्ट्स आता है तो एक ढीलापन आ जाता था, क्योंकि इग्नोरेंट, यही चाहता है शैतान कि हम इग्नोरेंट रहे, हमें वचन का कोई नॉलेज ही ना रहे। यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। हम यह जान ना पाए कि वचन में ईश्वर ने मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा की है, कितने किए हैं, और वचन हमारे लिए क्या कहता है। सब कुछ हमें वचन में मिलता है, और अगर हमें वचन का नॉलेज हो गया तो शैतान का बहुत बड़ी हार है, वो हमें खो देंगे। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता है कि हमें वचन का नॉलेज हो। और कोई हम देखते हैं, फिर कोई मसीही लोग, या फिर मसीही छोड़िए ना, कोई अंधकार से डरना, बिजली चली जाती है तो हम चिल्लाने लगते हैं, क्यों? तो ये डर जो हमें होता है अंधकार से स्वाभाविक नहीं है, ये शैतानी डर है, स्वाभाविक नहीं है। वचन कहता है मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। तो आप इतना जान गए ना, शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपको इग्नोरेंट रखना और वचन में बढ़ने नहीं देना है। वचन में आपको बढ़ने नहीं देना है। दुष्ट आत्मा सिर्फ अटैक करता है। हम लोग देखते हैं ना कि हाँ, इसको दुष्ट आत्मा अटैक हो रहा है, इसको मिर्गी वगैरह हम लोग देखते हैं ना। तो सिर्फ दुष्ट आत्मा का वो ही जॉब नहीं है। दुष्ट आत्मा का क्या क्या अटैक हो सकता है। आपको वचन से दूर रखना, आपको इग्नोरेंट रखना, आपको सुनने नहीं देना। आपको सुनने का मन क्यों नहीं कर रहा है, आप इसको सोचिए कि आप जब वचन जब आता है, कोई सुनाता है, या चर्च में प्रीस्ट बोलते हैं, फादर बोलते हैं या फादरी बोलते हैं, क्यों हमें सुनने का इच्छा नहीं करता है। बाकी सारा सर्विस जो है, सारा सब ठीक है, लेकिन जब वचन का पार्ट्स आता है, वचन का जो समय होता है, उस समय हमें नींद आती है, हम सोने लगते हैं। क्यों? ये अटैक है, ये साधारण नहीं, छोटी बात नहीं है। ये शैतान का अटैक है। वचन सुनने नहीं देना, वचन सुन के ही हमें बोर लगना, ये डेमोनिक शैतानी अटैक है। और ग्रेटेस्ट अटैक, बहुत बड़ी अटैक, कि आप वचन नहीं सुन पाते, और जब वचन सुनाई देता है तो हमें नींद आ जाती है। ये बहुत बड़ी अटैक है, और ये हम नहीं समझने के लिए हम कोशिश करते ही नहीं कि जब वचन आता है तो हमें क्यों नहीं
सुनने का मन करता है, तो आप अभी सोच लीजिए, समझिए कि आपको अटैक किया जा रहा है, आपको सुनने नहीं दिया जा रहा है ईश्वर का वचन। जब आपको वचन नहीं सुनने दिया जा रहा है तो पूरी तरह से आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब आपको वचन सुनने नहीं दिया जा रहा है, आपको मन नहीं कर रहा है, तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। आप कैसे ग्रहण करेंगे अपनी चंगाई, आप कैसे लेंगे अपनी छुटकारा, आप कैसे लेंगे जब आपको वचन ही नहीं पता। वचन में सब है, बीज के रूप में हमें सब कुछ मिला है, वचन में है, सबूत है, लेकिन हमें नहीं पता है, हमें नॉलेज नहीं है। इसलिए हम अपनी जो मेरा है, जो मेरे हिस्से में है, पिता ने दिया है, मैं उसको नहीं ले पा रही हूँ, मैं उसको ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। जब कोई वचन नहीं सुनता है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन वचन सुनने के लिए समय नहीं है, वचन मनन करने के लिए समय नहीं है, तो आप इसलिए हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अटैक आते हैं और हम गिड़गिड़ाते हैं, हम रोते हैं, टूटता हुआ रिश्ता, अपना खून अपना भाई बहन, हम जानते हैं हम इस सब से अनजान बिल्कुल नहीं है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब हमें नहीं सुनने दिया जाता है वचन, हम नहीं सुन पाते हैं, तो हम रात को, कोई बोलता है नींद ही नहीं आता है, तो कहाँ से नींद आएगा? हमें जब वचन सुनना हो, हम वचन नहीं सुनते हैं, हम सोते हैं उस समय, तो और रात को हम जागते हैं, हमें डर लगता है, हमें चिंता लगता है, और हम नेक्स्ट डे का चिंता करते हैं, कल क्या होगा, यहाँ जाना है, वहाँ पैसा जग, बहुत कुछ हमें समस्या आते रहता है। क्यों? क्योंकि हम जब वचन का आता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है नियम, हम नहीं सुनते हैं, निर्देश दिया जाता है, हम नहीं सुनते हैं, तो हम रात को जागते हैं। और जो वचन सुनता है, मनन करता है, वो रात को छोटे बच्चे जैसा सोता है, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोदी में। प्रेज गॉड। इसलिए ध्यान दीजिए कि हम अपने तरीके से और समय निकाल करके वचन को समय देना है, तब जाके वचन आपको समय देगा, हमें समय देगा। इस ध्यान दीजिए कि मैं अपने कभी वचन सुनने से, मैं अपने आप को वचन सुनने से डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी, नहीं, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करूँगी वचन सुनने से, अपने आप को वचन से दूर नहीं करूँगी। जितना हो सके एक सेंटेंस तो एक सेंटेंस मुझे लेना है और मुझे मनन करना है उसके ऊपर, क्योंकि दुश्मन को ध्यान है, अगर इस मनुष्य के अंदर वचन गया तो मैं इसको खो दूंगा, मेरा हाथ से ये निकल जाएगा। ओके, तो इसलिए वचन क्या है, कैसे कार्य करता है, तभी आपको पता चलेगा जब आप अपना समय वचन को देते हैं।
जब से वचन मैंने पाया है, मैं बता रही हूँ, पहले कुछ भी हो, चर्च जाना है तो जाना है, प्रेयर हो करना है तो करना है, और मैं सबको ज़बरदस्ती करती थी प्रेयर करने के लिए। और वहाँ मैं ऐसा ये करती थी कि मैं बहुत करती हूँ, मैं वचन करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, और बाकी नहीं करते हैं, इसलिए मुझे कराना है सबको, ये था मेरा। लेकिन जब से मैंने वचन पाया है, मैं सच बता रही हूँ कि मैं किसी के पास नहीं जाती। और पहले मैं सबसे प्रार्थना मांगते रहते थे, और मांगने में मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मैं, देखो तो मैं कितनी अच्छी हूँ, जो मैं फादर सिस्टर सबसे प्रेयर मांगती हूँ, उन लोग के आगे मैं सर झुकाती हूँ, घमंड। लेकिन जब से मैंने वचन पाया है, ओके, मैं नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ ये मत करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, वो नहीं बोल रही। मेरे कहने का मतलब एक आदत सा बन जाता है, हम समय नहीं देंगे प्रेयर लाइफ के लिए, हम वचन के लिए समय नहीं देंगे, लेकिन उसके पास जाते हैं प्रार्थना मांगने, यहाँ प्रार्थना वहाँ प्रार्थना, उसके सामने झुकना, ये, लेकिन कोई फायदा नहीं है ऐसा करने से। ऐसा तो क्योंकि मैं अब समझ गई कि वचन मेरे लिए, वचन में क्या लिखा है, अब मुझे पता चल गया कि गोलियों के बारे में, वचन का गोली मुझे लोड करना है, और कट 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 सामना करना है, जो मेरे सामने जो दुश्मन आया है, डर का, चिंता का, नफरत का, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, निराश, भविष्य का भय, ये सारा क्या है, अटैक है। पवित्र आत्मा ये सब अलाउ नहीं करता है। पवित्र आत्मा जब हमारे आप अलर्ट रहे हैं, उसका उपस्थिति, ऐसा नहीं कि वो है नहीं है, वो आता है जाता है, विजिटर्स नहीं है पवित्र आत्मा, वो है, आपको दिया गया है तो वो है, लेकिन हम अलर्ट नहीं हैं कि वाकई में पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है, लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए वो है। लेकिन हम काम नहीं देते ना, पवित्र आत्मा को हम ऐसे बैठा देते हैं, बेकार बैठा देते हैं, उसके लिए कोई काम ही नहीं देते हैं हम। तो प्रेज गॉड, जब आपको डर होता है तो ये नॉर्मल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ध्यान रखिए। और एक बार बोल रही हूँ, यह शैतानी डर है, ठीक है, स्वाभाविक नहीं है। तो अगर रात को कुछ, और एक बार जब हम, और कभी कभी हम लोग को ना रात को डर लगता है, फिर सपना आता है, सपना में हमारा एक्सीडेंट हो गया, या फिर हम आईसीयू में हैं, या फिर मुझे कैंसर हो गया है, तो ऐसा बीमारी मतलब हम देखने लगते हैं, जो सपना में जो है ही नहीं, उस सपना में हम देखते हैं, और क्या करते हैं, तब हम सुबह जब उठते हैं, उस जो हमने सपना देखा है उसके ऊपर मनन करने लगते हैं। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा हमें सपना में वो मैसेज दे सकता है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, जिस प्रकार पवित्र आत्मा हमें सपना में मैसेज दे सकता है, उसी प्रकार दुश्मन, बुरी आत्मा भी हमें मैसेज दे सकता है। और यही है, आपको दिखा रहा है, एक्सीडेंट हो गया आपका, आप आईसीयू में हैं, आपको कैंसर हुआ है, आपका फैमिली मेंबर को कुछ हो गया, ये सब मैसेज देता है। अगर आप वचन में हैं, आपको मालूम है अपना अधिकार, तो आप उसी समय यीशु प्रभु के नाम में उस सपना को कैंसिल करिए। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, कल परसों एक सपना आया था जो मैंने कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी नहीं सोच सकते थे, लेकिन ये तुरंत मैं सुबह ही उठी, बेड में ही सोते सोते मैं यीशु के नाम में उस बुरा सपना को
कैंसिल की, और ऐसा कैंसिल की कि मैं बाद में अपना हस्बैंड को बताने के लिए कोशिश करी थी, मैं याद भी नहीं कर पा रही थी। प्रेस गॉड। मैं उसको बोल रही हूँ कुछ तो मैं सपना की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसने कहा आपने कैंसिल किया तो वो सब मिट गया, प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल किया गया है तो वो मिट गया। दिन यस, तो ऐसा है। मुझे याद नहीं आया और मुझे ज़रा भी भय नहीं हुआ, ज़रा भी नहीं। प्रेस गॉड। ठीक है, तो आप ऐसा करिए। और कोई भी कुछ भी बोल देता है आपके लिए निगेटिव, जो वचन के खिलाफ है, आप उसको आप मुंह पे मत बोलिए, आप नहीं बोल सकते हैं। कुछ समय का, जगह का उसको ध्यान रखते हुए आप यीशु के नाम में उसने जो आपके बारे में बोला है उसको कैंसिल करना है यीशु के नाम में। मैं इसको अलाउ नहीं कर रही हूँ अपने जीवन में, इसके शब्द को मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, मैं कैंसिल कर रही हूँ। अपने शरीर में आने नहीं देना है, अपने जीवन में आने नहीं देना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक चीज हमें करना क्या है कि हमें कम से कम दिन में वचन को टाइम देना है, स्टडी करना है। आखिर वचन कह क्या रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये हम नाम दिए हैं कि ये है बाइबल है, इसका नाम है कोई, लेकिन ये धार्मिक पुस्तक है, लेकिन सत्य यही है कि ये जीवन का पुस्तक है। हमारा जीवन यहाँ है, मौजूद यहाँ है हमारा जीवन, ये जीवन का पुस्तक है, जीने का आधार है यहाँ पे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये जीवन का पुस्तक, प्रेज गॉड। तो यही हमें समय देना है। जितना हम समय देंगे हम उतना सीखेंगे, और हम जितना सीखेंगे उतना हम जीवन का सत्य को हमें पता होगा, और अपना आईडी हमें मालूम पड़ेगा, अपना अधिकार हमें मालूम पड़ेगा, और हम अपने दुश्मन से आसानी से लड़ सकते हैं। तब हमारे परिवार में ना अशांति, ना झगड़ा, ना रोना, कुछ नहीं होगा। और आप अपने जीवन में रोज दिन, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी हो चुका है, ये भविष्य का नहीं बता रही, ऑलरेडी आपको दिया गया है अपने जीवन में। लेकिन यहाँ है, यहाँ पे अगर हम इसी को नहीं मालूम तो हम अपना अधिकार, अपना जो बढ़ोतरी हमारे परिवार में दिया गया है परमेश्वर ने पहले से, उसको हम नहीं जान पाएंगे। तो शैतान, बुरी आत्मा क्या करता है? बुरी आत्मा लोगों के शरीर में, सपना में वो डर डाल देता है, बीमारी डाल देता है। तो हमें वहाँ पे कैंसिल करना है, यीशु प्रभु के नाम में कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये शैतानी आत्मा है। तो फिर हम देखते हैं भविष्यवाणी। आजकल बहुत नबी, फॉल्स नबी निकले हैं, और ये विलेज साइड बहुत ज़्यादा होता है। इनोसेंट लोग, जो भोले भाले लोग ना, ये वो भविष्य करके, और वो लोग बिलीव करते हैं क्योंकि उन्हें वचन नहीं मालूम, बिलीव करते हैं, और वो भविष्य करते हैं कि इतना इतना आना है वगैरह, जो भी लिमिट वो हमें देखना नहीं है। लेकिन भविष्यवाणी हम देखते हैं ना, भविष्यवाणी का काम क्या है? हम कभी कभी फॉल्स भविष्यवाणी में पड़ जाते हैं। तो भविष्यवाणी का काम क्या है? हमें बल देना, हमें प्रोत्साहित करना, और हमें एक आशा देना, और एक खुशी महसूस होता है, वो है भविष्यवाणी। ना कि आपको डराए, आपको डिस्ट्रॉय करे, नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रेज गॉड। ओके, तो एक लड़का था, एक प्रभु को दास बोल रहे थे, वो बता रहा था कि एक लड़का था 18 साल का,
तो उसको उसके लिए भविष्यवाणी किया गया था कि वो बोल रहा है कि हम तुमको देख रहे हैं कि तुम मतलब मरने वाला है। तो वो बहुत डर गया था, बहुत डर गया था, ऐसा डर गया था कि वो जंगल में चला गया। ठीक है, और वो जंगल में चला गया। सब लोग, परिवार के लोग सभी उसको ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिला। इसके बाद कुछ 1-2-3 दिन के बाद जंगल से उसका लाश मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक भविष्यवाणी ने उसका जीवन को क्या कर दिया। तो ये सत्य नहीं है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये शैतान। हमें इसीलिए मैं फिर वही आ रही हूँ, हमें वचन की कितनी ज़रूरत है। हमें जानना है, हमें परखना है। और कहाँ से कैसे परख पाएंगे? वचन। प्रेज गॉड। हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, पवित्र आत्मा से या फिर दुष्ट आत्मा से। तो उस दुष्ट आत्मा से हमें डरना नहीं है जो रात के अंधेरे में घूमता है, जो एक्टिव है रात के अंधेरे में। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की छत्र छाया में हैं। स्तोत्र ग्रंथ 91। हम प्रभु की छत्र छाया में हैं और प्रभु आपके साथ है हमेशा। और प्रभु अपने दूतों को भेजता है, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देता है, आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। कितनी अच्छी बात है। ये 91 प्रभु की छत्र छाया में है। ये साम, ये स्तोत्र ग्रंथ है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं भरपूर। परमेश्वर किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं, किस तरह हमें कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उसके संतान हैं। और जिस दिन हम यह जान जाएंगे अपना अधिकार, समझ जाएंगे अपना अधिकार कि हमें कितनी बड़ी अधिकार दिया गया है, उस दिन हमारे लिए सबसे बड़ी मुक्ति और छुटकारा का दिन होगा यीशु के नाम में। कल एक न्यूज़ है ना, वहाँ पे जैसे जल गया जंगल, घर जल रहा है, गाड़ी जल रहा है, न्यूज़। तो चारों तरफ सारे पेड़, घर सारे जल गए, लेकिन एक घर अनटच था, वो जला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उस घर को। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। चारों तरफ जल गए। इसको बोलते हैं साम 91 इन एक्शन। फिर एक इंडिया में ही एक अपार्टमेंट जल जाता है और जितना भी गाड़ी नीचे खड़ी थी सारे जल जाते हैं, और उसी जल से राख हो गया, और उसी में एक गाड़ी अनटच खड़ी थी, कुछ नहीं हुआ उस गाड़ी को। साम 91 इन एक्शन। कार्यशील है वचन, कितना कार्यशील है। अभी भी इस वक्त जो आप सुन रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, वचन आपके अंदर जा रहा है और वो कार्यशील हो रहा है आपके जीवन में और आपके शरीर में। आप ग्रहण करिए अपनी छुटकारा को, अपनी आनंद को, अपनी अभिषेक को। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब ऐसी चीज़ें होती है और आप अपने पिता पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो जो शैतान आपको नष्ट करने में ताकत रखता है, लगा हुआ रहता है, उन्हें लगता है ऐसा कि हम इस इंसान को नष्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे। उससे दूसरी तरफ हमारे पिता उससे सैकड़ों गुना
बड़ी ताकत रखता है हमें बचा के रखने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा से हम, पवित्र आत्मा की जो आग है, हम उस आग से अगर हम भरे हुए होते हैं, हम जल रहे होते हैं, तो जो दुनिया का जो आग है ना, सांसारिक आग, वो हमें छू नहीं सकता। पुराना नियम में हम देखते हैं 3 लड़कों को जो जलता हुआ अंगार में फेंका गया था। फेंका था 3, लेकिन सब ने देखा कि वहाँ 4 जन घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, और वो था स्वर्गीय दूत था, उन लोग को अनटच रखा हुआ था, क्योंकि वे लोग ईश्वर के आग से जल रहे थे। इसलिए जो बाहर से जो आग था वो अनटच थे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। प्रेज गॉड। तो यही है शैतान का हथियार कि वो हमें वचन से दूर रखता है, हमें सुनने नहीं देता है। हमें उससे लड़ना है और हमें सुनना है। जितना आप सुनेंगे, आप उतना आप में ताकत आएगी, उतना आपको बंदूक चलाना आएगा। और वचन का बंदूक, वचन का तलवार, 2 धारी तलवार आपको आएगा। आप अपने तरीके से वचन के साथ आप लड़ पाएंगे और आपके परिवार को कुछ नहीं हो सकता, आपके जीवन को कुछ नहीं हो सकता। ये मेरी घोषणा है आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।